में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में हरिहर ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन हरिहर अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तभी एक दूसरा मछुआरा बिरजू वहां पर आया। अरे हरिहर, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट में अंडे होंगे। आज यदि मैंने उसे फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी। और यदि ऐसा न भी हो फिर भी मैं उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो मछलियां मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए उन्हें जाने दे रहा हूँ। तुम भी अजीब हो हरिहर भाई। एक मछुआरा होकर तुम्हारी यह सोच देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। हरिहर बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। बिरजू को हरिहर की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन हरिहर एक टोकरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मदन मिलता है। अरे मदन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेचकर अनाज खरीद लेना। लेकिन तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो, अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की। आज तुम आधी मछलियां ले लो, दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे। कल फिर कदाचित हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। मदन हरिहर की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। हरिहर भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। यह क्या, आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किए हैं? आपको आज मछलियां नहीं मिली थी क्या? मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु रास्ते में मेरा मित्र मदन मिल गया था। वह बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी मछलियां दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हैं और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी अपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना कम धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम घर खर्च कैसे करेंगे? शांति की बात पर हरिहर सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में बिरजू भी था, जो बाकी मछुआरों को हरिहर की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई जबरदस्त झटका लगता है। नाव पलट जाती है और सारे मछुआरे समुद्र में गिर जाते हैं। डूबते डूबते वे समुद्र के तल में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुंच गए हम? कितना भयानक दानव है। तुम सब यहाँ मेरे गुलाम बनने आए हो। मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। लेकिन हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ अपनी मछली पकड़ने समुद्र में आए थे। मुझे इस समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम जैसे समुद्र पर आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर दानव अपनी सींग से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वह सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं, वह समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। यह बात धुएं की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। हरिहर, तुमने सुना कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं?
जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वह समुद्र में डूब जाता है। हाँ, मैंने आज ही सुना है, लेकिन हमें मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं हम कैसे पूर्ण करेंगे। अर्थात तुम अब भी समुद्र में जाने वाले हो। समुद्र में जाना ही पड़ेगा। जितना धन प्राप्त किया था वह तो समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं आपको समुद्र में नहीं जाने दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? शांति, यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहाँ से आएगा? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। हम कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन अब से आप समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएंगे बस। हरिहर सोच में पड़ जाता है और मदन से कहता है, मदन, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और हमारी समस्या बतानी चाहिए। फिर मदन और हरिहर महाराज से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है उसकी नाव पलट जाती है और वह समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही समझ नहीं आ रहा है महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। कदाचित किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे समुद्र में जाने से डर रहे हैं। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आंख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। एक मायावी दानव समुद्र के तल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपने जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वह सभी मंत्रवत बंध गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता है। वह जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है महाराज। आपके राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा दूसरों की सहायता की हो, जिसने अपने भाग्य में जितना लिखा है उतने में ही संतोष किया हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया हो, तो वही सच्चा पुरुष उस राक्षस का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को परास्त करने के लिए उस पुरुष की सच्चाई और त्याग ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। लेकिन गुरुदेव, ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा मित्र हरिहर है। इसने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाएं तो यह अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। हरिहर हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हरिहर, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता है। मैं उस दानव का सामना कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो हरिहर। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, तुम समुद्र देवता की आराधना करना। समुद्र देव तुमसे प्रसन्न होकर दानव से लड़ने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्र और विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। फिर तुम्हें उस दानव के सर पर
लगे सींग को नष्ट करना होगा। उस दानव की सारी शक्ति उसके सींग में है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हरिहर